जाओ अब तुम लोग, दोनों को मैंने दोनों के हिस्से बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। तुम लोग जाके देख लो और अपना अपना हिस्सा ले लो। किसी को ज़्यादा या कम नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। थैंक यू मम्मी जी। चलो छोटे, चलो ले लेते हैं हम। दीदी, सच में आप बहुत ही ज़्यादा भोले हो। आपने सच में अपने पैसे और गहने बहुओं में बांट दिए। अब आगे का क्या सोचा है आपने? कैसे होगा आपका गुजारा इस घर में? दीदी, मैं एक बात बोलूं आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो। हाँ बहन, बोलो। दीदी, आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए। मेरी बहुएं बहुत ही अच्छी हैं और मेरी सेवा भी बहुत करती हैं। वो आपको भी संभाल लेंगे, आपकी सेवा भी कर लेंगे। तो आप मेरे साथ ही चलो मेरे घर। मम्मी जी थैंक यू, बहुत सुंदर गहने हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा आपने दे दिए हैं, थैंक यू। नहीं बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चल सकती हूँ। मेरी बेटी को अगर पता चला कि मैंने अपने सारे पैसे और गहने अपनी बहुओं में बांट दिए हैं और मैं तुम्हारे साथ चली गई हूँ, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मम्मी जी, आप कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बल्कि मेरी बहन बोल रही है कि मेरे साथ चलो, मेरी बहुएं तुम्हारी सेवा कर लेंगे और तुम्हें अच्छे से तुम्हारी देखभाल करेंगे। तो मैं मना कर रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, अगर आपको जाना है तो जाइए, मैं और दीदी यहाँ पे सब संभाल लेंगे, आप घर की चिंता मत कीजिए। हाँ मम्मी जी, हम दोनों संभाल लेंगे, आप जाइए बेफिक्र होके, हम घर बार सब देख लेंगे। हाँ मुझे पता है तुम लोग देख लोगे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? दीदी, मैं आखिरी बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे साथ मेरे घर में रहिए, मैं अच्छे से आपकी देखभाल भी करूँगी और मेरी बहुएं जो हैं वो भी आपकी सेवा कर लेंगी। तो आप मेरे साथ ही चलिए। नहीं बहन, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। अभी 2 मिनट रुको, मुझे तुम सब लोगों से कुछ बात करनी है, खास करके अपनी बहुओं से। जी मम्मी जी, बोलिए। बेटा देखो, मैंने अपने पैसे और गहने तो तुम लोगों में बांट दिए हैं। तुम लोगों को पता ही है, ये घर और जो भी ज़मीन है वो सब मेरे नाम पे है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी वसीयत मरने से पहले बना के जाऊंगी। जो भी मेरी सेवा करेगा, मेरी देखभाल करेगा, उसको ही मैं इस घर का और ज़मीन जायदाद का वारिस बनाऊंगी। मेरे बेटों को भी ये बात पता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले उनसे ये बात बोली है। बेटे तो दोनों बाहर हैं, वो नहीं आ सकते हैं। 6 महीने में एक बार वो घर आते हैं। लेकिन बहुओं, तुम दोनों तो मेरे पास ही हो ना। और मेरी बेटी की बात रही तो उसे ये सब बातें पता नहीं है। अगर चाहूँ तो मैं उसे यहाँ पे बुला के ये क्लियर कर सकती हूँ कि तुम लोग कितने लालची हो, क्या चाहते हो और क्या नहीं। मैं सोचती हूँ कि ये हमारे घर की बात है, अपनी बेटी को इसमें शामिल ना करूँ तो अच्छा है। बाकी सोच लो तुम लोग। मेरी बेटी तो मुझे बहुत टाइम से बुला रही है अपने पास। क्या करूँ, मैं अपनी बेटी के पास जाऊँ या बहन के साथ, ये तुम दोनों डिसाइड कर लो। मम्मी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप दीदी को सब कुछ दे दोगे? मैंने बहू ऐसा तो नहीं कहा कि मैं अपनी बेटी को ही सब कुछ दूंगी। मैंने ये बोला है कि जो भी मेरी सेवा करेगा उसी को ही सब कुछ मिलेगा। वैसे तो बहू और बेटों का हक होता है सेवा करने में भी और जायदाद में भी, लेकिन अगर बहू बेटे सेवा ना करें, देखभाल ना करें, तो उन्हें क्या दें बताओ? जो हम तुम लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी सेवा करेंगे और हमारा जो कुछ भी है वो तुम लोगों का है। तुम लोगों ने लालच में आके मेरी सेवा की थोड़े दिन,
तो ऐसा थोड़ी होता है, वो तो मैंने दे दिया तुम लोगों का हिस्सा जो भी बनता था। और हाँ, वसीयत बनाने से पहले मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पे बुलाऊंगी, उससे भी ये बात करूंगी, जो भी हमारे बीच ये बातें हुई है उसको बताऊंगी, क्योंकि उसे भी बताना ज़रूरी है। क्योंकि वो देखो मुझे बहुत टाइम से अपने पास बुला रही है, तो सोचती हूँ कि उसके पास ही जाऊँ, उसके पास ही रहूँ। जब वो मेरी सेवा कर रही है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी उसको कुछ ना कुछ दूँ। मुफ्त में तो मैं भी किसी से अपनी सेवा नहीं करवाऊंगी। सेवा के बदले मेवा तो ज़रूर मिलेगा, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। तो जाइए, अभी अपना अपना काम करिए। दीदी, मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ छोटी, मैंने रीनू को बुला लिया है, वो आती ही होगी। मैं रात से इसी बात के बारे में सोच रही थी, तभी तो मैंने तुम्हें भी ये सब कुछ नहीं बताया। मम्मी जी नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? आ गई तुम, बहुत इंतज़ार करवाया तुमने। हाँ, पर आपने ऐसे मुझे बुलाया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम बाहर चलो हॉल में, वहीं पर बात करेंगे। हाँ बैठ जाओ बेटा। पहले बताओ ना, सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं एक वसीयत बनाना चाहती हूँ। उस वसीयत के अनुसार जो मेरी सेवा करेगा वही मेरी ज़मीन जायदाद के वारिस होगा, उसी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ऐसा क्यों? बेटा, मैंने तुम्हें आज तक ये सारी बातें नहीं बताई, आज बता रही हूँ। तुम्हारी दोनों भाभी बहुत ही लालची हैं और वो पूरा पूरा दिन अपने आप में व्यस्त रहती हैं, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहती हैं, मुझे ज़रा भी टाइम नहीं देती है, मेरी सेवा नहीं करती हैं। मैं बहुत बीमार थी अभी कुछ दिन पहले, तो तुम्हारी मौसी आए थे, उसी ने मेरी देखभाल की है, उसी ने डॉक्टर के पास दिखाया है, हर चीज़ उसी ने ही की है। बहुओं को बोला मैंने कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, मुझे बुखार है, पर मेरी बहुओं ने मुझे अनदेखा किया। ये सारी बातें हो गई और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और भी आगे सुनो बेटा, मेरी बहन और मैंने अपनी बहुओं को यही बताया कि जो मेरी सेवा करेंगे, मेरे पास जो बक्सा पड़ा था जो तुम्हारी नानी ने दिया था, उसमें पैसे और कुछ गहने भी दिए थे, तो उन्हीं पैसों और गहनों के लालच में ही कुछ दिन उन्होंने मेरी सेवा की है। और अब फिर से वही नौटंकी उन्होंने शुरू कर दी है, अपने घर में नहीं टिकना है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, बाहर घूमना है, घर की देखभाल नहीं करनी है। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे हाथ पैर नहीं चलते, तुम भी समझती हो इस बात को। तो कब तक मैं घर को संभालती रहूँगी? मेरे से खुद अपना आप संभला नहीं जाता है, मैं भी बीमार रहती हूँ, मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, लेकिन नहीं समझती हैं ये इस बात को। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक वसीयत बनाऊँगी, जिसमें कि जो मेरी सेवा करेगा, जो घर की देखभाल करेगा, उसी को ही मैं इस घर का वारिस बनाऊँगी। अच्छा, ये सब बात है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी। जी दीदी नमस्ते, कैसे हो? कब आए? बड़ी भाभी कहाँ हैं? उनको बुलाना। दीदी बस आते ही होंगे। दीदी आप कब आए? कैसे हो? ठीक हो? भाभी कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। आप मेरी मम्मी की देखभाल नहीं करते हो, वो बीमार पड़ गई तो भी आपने इनको अनदेखा किया। बहुत बुरी बात है भाभी। नहीं दीदी, वो मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो हम बाहर चले गए थे, फिर मौसी जी आए थे तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो हल्का सा बुखार था मम्मी को। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं आपकी बात मानती हूँ। अगर मान लो कल को आप बुढ़े हो जाते हो, आपकी बहुएं ऐसे आपके साथ बर्ताव करेंगे, आपको कैसा लगेगा? बताइए, कैसा लगेगा आपको? दीदी आप तो नाराज ही हो रहे हैं। और जो मम्मी ने आपको गहने दिए हैं, पैसे दिए हैं, वो भी वापस करो, जल्दी करो। मैं मम्मी को अपने साथ लेके जा रही हूँ। ये क्या
कैसे बात बोल रहे हो आप दीदी? वो पैसे तो खर्च हो गए मेरे से। और रही गहने की बात, गहने तो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं नहीं दूंगी, वो मम्मी ने मुझे दिए हैं। हाँ हाँ, मैं भी अपने गहने नहीं दूंगी, वो मुझे मम्मी ने दिए हैं तो मैं नहीं दूंगी। आपको मम्मी को लेके जाना है तो लेके जाइए। हाँ, तुम लोगों का यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। मैं आज अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ और सारी जायदाद इसके नाम पे कर रही हूँ। कल को कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। मम्मी जी, अगर आप दीदी के साथ जा रहे हो तो जायदाद भी इनके नाम पे कर रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे? अरे शर्म कर लो थोड़ी बहुत तो भाभी। तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी भाभी है। अगर वो इस तरह से तुम्हारी माँ के साथ करेंगे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा बताओ? ये आप क्या कह रहे हो दीदी? मेरी भाभी भला ऐसे क्यों करेंगी? वो क्यों नहीं देखेंगी मेरी माँ को? मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ चुकी है। सच बोल रही हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भले ही दीदी के नाम पे सब कुछ करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस एक मौका चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। आज दीदी ने मेरी आंखें खोल दी है। सच में दीदी ठीक बोल रही हैं। अगर हमारी माँ के साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा? सही बात बोल रही हो। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँ, आपको टाइम दे सकूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज ही आप वकील को बुलाइए और दीदी के नाम पे सारी जायदाद कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। मम्मी, मुझे दोनों भाभियों की आंखों से और उनकी बातों से पता चल रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। तो प्लीज़ उन्हें एक मौका दीजिए और वो अगर सही से अपना काम कर रही हैं, आप भी समझदार हो। बाकी कुछ नहीं बोलूँगी मैं आपको, आपको आगे जैसा ठीक लगे। ठीक है बेटा, मैं इनको एक मौका देती हूँ। मम्मी जी, अभी मैं भी चलती हूँ घर के लिए, क्योंकि मैं घर में किसी से बता के नहीं आई हूँ। जैसे ही आपने मुझे फ़ोन किया मैं वैसे ही चली आई हूँ। तो बच्चों का भी टाइम हो रहा है, तो मैं घर के लिए निकलती हूँ। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप अपना अपना काम करिए। मेरी बहुओं को अब समझ आ चुका है। हंसी खुशी से मेरा परिवार रह रहा है और अपनी अपनी जिम्मेवारियां भी मेरी बहू उठा रही हैं। मुझे भी अच्छे से देख रही हैं, मेरी देखभाल कर रही हैं। तो आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे स्टोरी तो लाइक कर देना। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।